प्रकाशिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाएं। और कल हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और आज हम इसी प्रकार से प्रकाश की परावर्तन से संबंधित जो घटनाएं हमारे पास होती हैं उससे हम किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध को स्थापित करेंगे। सामान्य रूप से अगर आप इसे देखें कि F=R/2 ये फोकस दूरी का और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को हम निकालेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक क्या है, इसमें लेते हैं अवतल पृष्ठ। और अवतल पृष्ठ दर्पण है, दर्पण का एक भाग जो है आपका पॉलिश किया होता है और दूसरा भाग चमकदार होता है। तो चमकदार पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो जब ये प्रकाश की किरण O से चलती हुई प्रकाश की किरण बिंदु M पर M1 M2 जो दर्पण है उसके M बिंदु पर टकराती है। तो M बिंदु पर हमने क्या किया, एक अभिलंब डाला और अभिलंब जो इसका मिलता है वो मुख्य अक्ष पर, यह है मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष पर जब ये अभिलंब डाला जाता है तो इसके केंद्र बिंदु जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र पर यह मिलता है और इसी प्रकार से प्रकाश आपतित होता है। इसके बाद परावर्तन की घटना इस पृष्ठ पर होता है। परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण ये आपकी परावर्तित होती है और परावर्तित किरण इसके जो फोकस है, फोकस पर आपकी मिलती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे अब जब ये प्रकाश की किरण जो परावर्तित प्रकाश किरण वो बिंदु F पर जो फोकस है इस दर्पण का उस पर एकत्रित होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अभिलंब और आपतन आपतित किरण के मध्य जो कोण है उसको बोलते हैं आपतन कोण I। और इसी प्रकार से आपतन कोण, इसी प्रकार से आपका जो दूसरा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के मध्य जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आप देखिए। चलिए अब आप देखिए यहाँ से जो प्रकाश की किरण है ये I एंगल था, यहाँ से जब ये बिंदु C यानी यहाँ से आपका क्या बन रहा है Z। तो एकांतर कोण हम देखेंगे, कोण ये M बिंदु पर बना कोण जो है और ये C बिंदु पर बना कोण यानी कोण OMC बराबर कोण MCP यानी दोनों कोणों का मान क्या I है। इसी प्रकार से एकांतर कोण है OMF एकांतर कोण और MFN दोनों का कोण का मान बराबर है। क्योंकि ये I है और ये R है, इन दोनों का योग क्या होगा I+R। अच्छा देखिए हम इसमें देखते हैं ये आपके एकांतर कोण हमने देखे और एकांतर कोण के बाद अगर इसको हम देखें ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज MNC और समकोण त्रिभुज MNF दो त्रिभुजों के, इन त्रिभुजों को अगर हम देखेंगे इन एंगलों को अभी आपने देखा ये भी आपका I है और ये वैल्यू क्या हो गया I+R। ठीक है, I+R हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर ये भुजा बटे ये भुजा यानी MN बटे NC बराबर tan I। इसी प्रकार से दूसरे से देखें MN बटे NF बराबर tan I+R। इस तरीके से देखें चूंकि परावर्तन का नियम है I=R इसलिए जो है I+R की वैल्यू जो है 2I हो जाएगा। और यदि लेंस का द्वारक छोटा हो यानी लेंस जो आपको इतना साइज है छोटे द्वारक का है तो छोटे द्वारक का M भी जो है P के निकट होगा और N बिंदु जो है ये भी P के सन्निकट होगा, बहुत करीब होगा। और यानी हम उसको क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में देखेंगे MN की जगह पे क्या होगा MP या हम MN को N ही रखते हो तो PC रख देंगे इसे PC बराबर tan I। इसी प्रकार से MN बटे PC बराबर tan I और इसी प्रकार से MN बटे PF इक्वल टू tan 2I। देखिए बच्चों छोटे द्वारक का जो हमने यहाँ पे दर्पण लेंगे तो उस समय में छोटे द्वारक के लिए जो आपके परावर्तन कोण
या जो भी कोण होंगे आपके, कोण भी सूक्ष्म होंगे, अर्थात tan i की वैल्यू i हो जाएगी और tan 2i की वैल्यू 2i होगी। और देखिए, चूंकि आप जानते हैं किसी भी दर्पण या लेंस के ध्रुव से उसके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम f से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से ध्रुव से केंद्र, वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं r से, डिनोट करते हैं r से। तो इस तरीके से हमने देखा। तो यहाँ पे अभी जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, i = mn/pc बराबर mn/r, pc की वैल्यू हमने रख दी, तो mn बराबर r × i, समीकरण नंबर 3 बन गया। इसी प्रकार से 2i बराबर हो गया mn/pf बराबर mn/pf की जो वैल्यू है f रख दी, तो इस तरीके से mn बराबर f × 2i। इस तरीके से समीकरण 3 और 4 की हम अगर तुलना करें, समीकरण 3 और 4 से तुलना करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ mn की वैल्यू है, तो mn की वैल्यू जब दोनों तरफ है तो ri बराबर हो जाए f × 2i। इस तरीके से आपकी वैल्यू होगी r जो आपकी i है वो कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं f = r/2। इस तरीके से ये जो वैल्यू है किसी भी दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किसके बराबर होती है, फोकस दूरी का मान जो है वक्र का त्रिज्या की आधी होती है। इस तरीके से हम त्रिज्या की आधी होती है, यहाँ हम इसको भली भांति समझ सकते हैं।